ओम शांति। 2026 में दिव्य शक्तियां उतर रही हैं। भारत के 5 धामों पर खुलने वाले हैं कॉस्मिक गेटवे। देखिए, कुछ ही समय में ऐसा समय आने वाला है कि लोग अचानक साधना, मौन और एकांत की ओर आकर्षित होंगे और भारत के 3 आध्यात्मिक केंद्रों में दिव्य प्रकाश के विस्फोट होंगे। देखिए, 2026 का इस साल एंजेलिक प्रेडिक्शन के हिसाब से बहुत ही पावरफुल होने वाला है। बहुत ही पावरफुल होने वाला है और यहाँ पर होगा एक आध्यात्मिक विस्फोट। इसलिए भारत में एक स्पेशली ऐसा पावरफुल विस्फोट होगा आध्यात्मिक का, क्योंकि अब तक पहले जो अभी तक नहीं हुआ, बहुत सारा परिवर्तन आप होता हुआ देखेंगे। और याद रखना कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये पृथ्वी की समझो कि आत्मा है। और जब यहाँ से प्रकाश उठता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड रोशन होता है और जय जयकार होगी भारत माँ की। और भारत हमारा देश फिर से बनेगा विश्व गुरु। और आज जो आपको बताने वाले हैं, जो एंजल्स का जो संदेश आ रहा है, जो ईश्वर का संदेश है कि 2025 के अंत से ही पृथ्वी के अंदर ऊर्जा ग्रिड में तेज परिवर्तन शुरू हो चुका है। अर्थ फ्रीक्वेंसी नासा के अनुसार जो है अब औसत 8 हर्ट्ज से बढ़कर और 40 हर्ट्ज तक पहुंच चुकी है और इसको अर्थ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए, ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां से असेंशन वेव शुरू होता है। मतलब 8 यहाँ से 3 to 5 की जो बात कर रहे थे, यहाँ से वो ट्रांजैक्शन शुरू होती है। आज का जो एंजल्स का मैसेज जो आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही शुभ है और बहुत कुछ शुभ हो रहा है। और आपको जो 3 बातें बताने वाले हैं, और जो परमात्मा ने तो देखिए पहले ही कहा है, और हमारी जो आध्यात्मिक मुरली आती है, जो शिव बाबा के महावाक्य होते हैं परमात्मा के, उसमें तो परमात्मा ने पहले ही कहा है। अभी कुछ दिन पहले की मुरली में आप सभी ने अगर जो सुनते हैं उनको पता होगा कि परमात्मा ने, शिव बाबा ने बोला है कि जब लास्ट का समय होगा तो हर तरफ से अखबारों से लेकर के और राजा, गुरु, सभी सन्यासी, सभी लोगों को परमात्मा का संदेश मिलेगा और सभी लोग एकदम खींचते हुए परमात्मा की तरफ आएंगे। हलचल बढ़ेगी दुनिया में और तब भी लोग खींचते हुए आएंगे। और जो आध्यात्मिक स्थान है, जो देवभूमि है, जो बड़े बड़े स्थान हैं, तो वहाँ से भी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा और वहाँ पर भी प्रत्यक्षता होगी, वहाँ पर भी सबको पता चल जाएगा। तो आध्यात्मिक का ऐसा विस्फोट होगा जो आज दुनिया में भी लोग मानते हैं, ज्योतिषी लोग भी मानने लगे हैं इस चीज़ के लिए। परमात्मा ने तो पहले ही बताया है कि काशी है, चाहे उज्जैन हो, जो ऐसे बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, तो यहाँ पर भी पता चलेगा और यहाँ से भी लोग टूट पड़ेंगे। तो एक काशी एक ऐसा स्थान जहाँ ज्ञान का सूर्य फटेगा। मतलब कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो ज्ञान अभी तक लोगों के दिमाग में जाते हुए लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे परमात्मा का, अब वो ज्ञान लोगों को पचना शुरू होगा। आध्यात्मिक के वो रहस्य जो लंबे समय से अभी तक दबे पड़े थे, वो उभर कर सामने आने लगेंगे और लोग उन्हें स्वीकार करने लगेंगे। और जो दूसरा बताया जा रहा है, उज्जैन मध्य में, यहाँ पर कहते हैं काल का संतुलन कहा जाता है, क्योंकि वो काल भैरव की नगरी मानी जाती है। तो काल भैरव के द्वारा काल चक्र संतुलन होता है और वो पुनः स्थापित होगा। और जो तीसरा बताया जाता है, कन्याकुमारी दक्षिण में, यहाँ ऊर्जा का आरोहण अपने चरम पर पहुंचेगा। तो बहुत कुछ डिफरेंट होगा। यानी कि देखो, हर जगह अलग अलग तरह की चेतना अब जागृत शुरू होने वाली है। तो अब नए साल 2026 में एक तरीके की एक कॉस्मिक अलाइनमेंट हो रही है। कॉस्मिक अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी नई ऊर्जा के हिसाब से खुद को ढाल रही है। ये जो कॉस्मिक अलाइनमेंट है, ये अपने आप में डिफरेंट है। ये जो ये स्थिति हो रही है यहाँ पर, और इसका मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान का पृथ्वी पर रूपांतरण हो रहा है। इसलिए 2026 का ये जो साल है, ये स्पिरिचुअल साइंस की, आध्यात्मिक की पीक की तरफ जाता हुआ हमें फील होगा। इसलिए भारत में क्या क्या होने के चांसेज हैं जो आपको बता रहे हैं।
देखिए, सबसे पहला तो स्पिरिचुअल टेक रिवाइवल होने के चांसेज हैं। भारत में टेक कंपनियां और ध्यान संस्थान मिलकर एआई फॉर कॉन्शियसनेस नामक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, ऐसा देखने में आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चेतना के लिए एआई, की जहाँ पर आध्यात्मिक के लिए एआई बनी होगी विशेष रूप से, ऐसा अनुभव होगा, ऐसा फील होगा, ऐसा प्रैक्टिकली होता हुआ आपको दिखाई देगा। पूरे साल की बात बता रहे हैं, शुरू में ना हो चाहे वो अंत में हो। देखिए, इसमें मशीनें मानव मन के वेब को पढ़ना सीखेंगी, ऐसा भी हो सकता है। और ये वही होगा जिसका प्राचीन ग्रंथों में ये यंत्र ज्ञान साधना के रूप में किया गया था। इसका मतलब है कि अब इंसान के मन को भी दिशा दी जा सकेगी, आंतरिक रूप से भी दिशा दी जा सकेगी। और साथ साथ में देखिए, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स होने वाले हैं। देखिए, एंजल्स का ये संदेश है कि 15 से 30 साल नए युवाओं के भीतर प्रकाश की एक नई तरंग उत्पन्न होगी। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें पिछले जन्मों में बहुत साधना की हुई थी, और वो आएंगे स्पिरिचुअल नेटवर्क को फैलाने के लिए। और इनका जो जन्म होगा तो वो एक विशेष कारण से यहाँ पर भेजा जाएगा, और इनकी पुरानी चेतनाओं को रिकॉल किया जाएगा, और आगे की अवेकनिंग होती रहे। और उतारने का मतलब क्या होता है कि देखिए, जो आत्मा पहले से ही बहुत हद तक अवेकनिंग हो चुकी हैं, वो धरती की सेवा करना चाहती हैं, उन आत्माओं को चांस दिया जाता है अपनी पॉजिटिविटी फैलाने का। और साथ में आप देखेंगे ये आत्मा स्पिरिचुअल नेटवर्क को फैलाने का काम करेंगी। यहाँ पर इनर फ्रीडम्स, सोल रेवोल्यूशन एंड न्यू भारत 2026 जैसे टैग जैसे वायरल होंगे। और अगर आप भी इसके साथ साथ पाएंगे, एनर्जी पोर्टल एक्टिवेशन होना शुरू होगा। और समझो कि अब वो समय आ गया है कि एकदम दिव्य संचार का द्वार खुलने वाला है, जिसे डिवाइन कम्युनिकेशन, जहाँ से हम एंजेलिक वर्ड से जहाँ कम्युनिकेट कर पाएंगे, और बेहतरीन होता चला जाएगा। और बेहतर मतलब अब तक भी हो रहा है, लेकिन हमें कंट्रोल नहीं है, हमें पता नहीं है, तो वो आप पाएंगे होता हुआ। साथ में आप देखेंगे कि जो देवभूमि कही जाती है केदारनाथ, सदा से ही पवित्र गुफा, वहाँ की भगवान शिव की परम चेतना का वो स्थान है, वो कर्म शुद्धि का केंद्र बन रहा है। और आप पाएंगे रामेश्वरम में भी देखने के साउथ में एक डीएनए हीलिंग पोर्टल खुल रहा है, और काशी में कॉस्मिक जोन, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ की एक चेतना जागृत होगी, और पाएंगे कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज शुरू होगी, जहाँ से जब वहाँ के लोगों में कुछ ऐसे जागृति का पाठ शुरू होगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू होगी, और आप ऐसा होता हुआ देखेंगे कि वहाँ से ओल कर्म शुद्धि हो रही है, कर्मों की शुद्धि हो रही है, डीएनए हीलिंग हो रही है, कॉस्मिक डाउनलोड हो रहे हैं, और दिव्य संचार डिवाइन कम्युनिकेशन के द्वार खुल रहे हैं। और यह जो एंजेलिक विजिटेशन का संकेत होगा कि जैसे एंजल्स कनेक्ट हो रहे हैं हमारी धरती के साथ, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो रहा है। ये कलयुग होते हुए भी फीलिंग आएगी ऐसी बहुत से लोगों के, कि जो वास्तव में जो जुड़ेंगे, जैसे वो लोग वास्तव में पूरी तरह से सतयुग में जी रहे हैं। और अभी आप देख भी रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे ये भी कह रहे हैं कि युग परिवर्तन, और ये युग परिवर्तन है जो अभी दिख रहा है, युग परिवर्तन होते हुए, और इस लेवल पर युग परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। इसलिए लोगों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आप देख पाएंगे। लोगों के जो 2026 के दौरान जो एंजेलिक फील्ड में जो वेव्स आएंगी, उसका सीधा असर मानव शरीर पर होगा, तो फिजिकल लेवल पर चेंज दिखाई देगा, और एनर्जी रेस होगा, वाइब्रेशंस फील होंगे, हीट वेव्स फील हो सकती है, यानी कि, और उन लोगों में दिखाई देना शुरू देंगे जो लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जो बिल्कुल ही इनएक्टिव हैं, जिनका थोड़ा सा अगर धर्म की ओर झुकाव शुरू हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, और आप ये होता हुआ देखेंगे।
अनेक लोगों को धर्म की ओर, परमात्मा की ओर प्रेरित करने का इस समय आ गया है। थोड़ा सा आप कोशिश करें, बाकी एनवायरनमेंट पूरा सपोर्ट करेगा। लोग एक्टिवेट होंगे, लोग कनेक्ट होंगे ईश्वर के साथ, अध्यात्म के साथ, और इमोशनल लेवल पर पुराने डर, पुराने रिश्ते और पुराने दर्द टूटने लगेंगे। लोग अचानक साधना, मौन और पहाड़ों की ओर, मतलब ईश्वर की साधना करने के लिए एकांत की ओर आकर्षित होंगे। और स्पिरिचुअल लेवल पर आप देखेंगे कि किसी को साक्षात्कार होना, परमात्मा का साक्षात्कार होना, किसी के दर्शन होना, ये चेतना ऊपर उठने के संकेत हैं। और जैसे ही अंदर का द्वार खुलता है तो वहीं से आध्यात्मिकता प्रवेश करती है। तो इस समय केवल देखने का नहीं, ये तैयारी करने का है। जो संदेश आपको मिला है, हमें मिला है, वो हर साधक के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। पहले बात आपको क्या कहना है, देखिए, सबसे पहले तो सूर्य उदय से पहले उठना और सूर्य का दर्शन करना। और इसके पहले जो दूसरी से सबसे पहली चीज़ कि सूर्य उदय के पहले 1 घंटे उठ करके आपको मेडिटेशन करना, ब्रह्म मुहूर्त में शांत होकर के बैठना, एकदम अंदर की शून्यता के साथ जुड़ना। और ये बहुत गोल्डन टाइम है, अपनी अंतर आत्मा को पवित्र करने का टाइम है। और ये वो समय चल रहा है जो समय निकलने के बाद पश्चाताप के अलावा और हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो ध्यान जो है, हमारा मेडिटेशन हमारा डेली रूटीन का एक अभ्यास बन जाए। अपने स्पेस को पवित्र रखना, जहाँ तक हो सके अपने घर में धूप दीप जला करके वो मेडिटेशन करना, शुद्ध पवित्र करना। और सुबह सुबह परमात्मा के अच्छे अच्छे भजन सुनना, परमात्मा के अच्छे अच्छे कोई भी गीत सुनना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नई चेतना को जागृत करने के लिए। और तीसरी चीज़ है कि कुछ नया करना अपने कर्मों की शुद्धि के लिए। इसका मतलब ये है कि जो हो सके, मैंने समाज के कल्याण के लिए कोई ना कोई कार्य आप अवश्य करेंगे। इसके अलावा अपने सद ग्रंथों का, परमात्मा की वाणियों का अध्ययन करना, अच्छे किताब सुनना, अच्छे विचार पढ़ना। और जो दिव्य आत्माएं पहले से इस धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें परमात्मा ने चुन लिया है, उनसे जुड़ करके अपनी अवेकनिंग करना, एक परमात्मा के स्तर पर जाना। जो भगवान हमें रास्ता दिखाने आए हैं, उस रास्ते पर चल करके और अपना जीवन धन्य बनाना। और अभी वो समय है कि जो आप जितना लाभ उठा सकते हैं अभी लाभ उठा लो। आप परमात्मा का जितना चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, और क्या है कि फालतू की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहेंगे। बहुत पाखंड भी फैलेगा न्यूज़ में यहाँ वहाँ, और कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी फैलने को मिलेंगी। क्या होता है कि जब देखिए सूर्य उदय होता है तो कुछ जगह डार्क रह जाती है जहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी, तकलीफ़ें नहीं आएंगी, सब कुछ एकदम सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, युद्ध नहीं होंगे, वो सब अपनी जगह पर होगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं आध्यात्मिक चेतना की, और ये आध्यात्मिक चेतना का उदय होता हुआ आप जरूर देखेंगे। और 2026-27 की भी झलक एक बार आप जरूर देख पाएंगे, आप देखेंगे। जो क्या होगा 2026 के अंत तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ परिवर्तित होते हुए आप देखेंगे, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। और सनातन धर्म की जय जयकार होते हुए आप देखेंगे। जो आत्माएं दूसरे धर्मों में अटकी पड़ी हैं, उनके अंदर भी सनातन के प्रति आने की एक लालसा बढ़ेगी। ये शुरुआत हो रही है भारत को स्वर्णिम युग बनने की, ये शुरुआत हो रही है सनातन के उदय की। सनातन पुनः स्थापित होगा, सदा से था, सदा है, लेकिन समय समय आने पर एक बार पुनः जागरण करना पड़ता है। वो जागरण का समय अभी चल रहा है और शुरुआत भारत से होगी। और आगे चल के ऐसा भी होगा कि जैसे विश्व योग दिवस मनाया गया था, मनाया जाता है, ऐसे विश्व मेडिटेशन दिवस की तरह भी मनाया जाएगा। ऐसा भी एक दिन शुरू होगा, ऐसा भी समय आएगा जो ग्लोबल मेडिटेशन वीक के रूप में उसे मनाया जा सकता है, या ग्लोबल मेडिटेशन डे के रूप में इसको मनाया जाएगा। तो ये वही भविष्य है जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले से लोग कर चुके हैं, और स्वयं परमपिता परमात्मा ने तो स्पष्ट से बता ही दिया गया है कि अब परिवर्तन की बेला है। और आपको बता दें कि भारत वो दिया बनेगा जो अंधेरे में डूबी हुई मानसिकता को दिशा दिखाएगा। ये है हमारा भारत को विश्व गुरु बनने का समय है, इसलिए अब तैयार हो जाएं, अब समय नष्ट ना करें। ये विस्फोट की बात नहीं, ये आंतरिक ऊर्जा की बात है, ये जागरण का विस्फोट है, अपने आप को जगाने का विस्फोट है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए आप हमेशा तैयार रहें।
और अपने आप को तैयार करके रखें कि मैं इस चेतना के युग में क्या सहयोग दे सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किस प्रकार से लोगों की अवेकनिंग में सहायक बनूँ। इसके लिए आप भी अपने लेवल पर प्रयास करना। ठीक है। ओम शांति।